सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज शनिवार 28 अक्टूबर को नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी परिवार साथियों के लिए लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से आज की बड़ी बड़ी अपडेट्स है। बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। जो बीपीएल परिवार राशन लेते थे उनके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी की है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे उनको एक बड़ा झटका है, वो विभाग की तरफ से मिला है। किसान भाइयों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ नई लेटेस्ट जानकारी दी गई है। उनके फसलों को लेकर और नई फसलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट जारी की है। आज 51,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र है वो सरकार की तरफ से देने का काम किया जाएगा। साथ ही एचटेट पेपर को लेकर भी जो भिवानी बोर्ड की तरफ से एग्जाम कराने हैं उसको लेकर भी एक नई अपडेट उन्होंने जारी की है। तो आज की अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर हरियाणा की लेटेस्ट योजना की जानकारी और आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है सबसे पहले सबसे सटीक साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप वाइज आप साथियों में जरूर शेयर कर दें। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको आज की बड़ी बड़ी अपडेट्स पर। जो आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं ये अपडेट बीपीएल परिवारों के लिए। जी हाँ साथियों, प्रदेश के जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के जो कार्ड धारकों को 1 नवंबर से जो समय से पहले जो यहाँ पर बटेगा 62,250 टन गेहूं है वो यहाँ पर बांटने का काम किया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्ड धारक जो उपभोक्ता है उनको नवंबर माह में राशन है वो समय पर डिपो पर मिल सकेगा। खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रण विभाग ने जो समय से पहले नवंबर माह की जो यहाँ पर एलोकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया है, क्योंकि त्योहारों के चलते विभाग ने यह कदम है वो यहाँ पर उठाया है। जिसमें आप देख सकते प्रदेश में 9600 यानी 9,600 डिपो से जो उपभोक्ता को जो 62,250 टन गेहूं है वो वितरण करना है। जो DFSC अशोक शर्मा ने बताया कि अगले माह समय में से यहाँ उपभोक्ताओं को राशन डिपो है वो गेहूं यहाँ पर जो उनको राशन डिपो से गेहूं है वो मिल जाएगा। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि जो यहाँ पर डिपो से उपभोक्ता को जो माह के अंत में भी गेहूं मिलता था, क्योंकि समय पर जो एलोकेशन है वो यहाँ पर नहीं भेजी जाती थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्शन 2013 के तहत हरियाणा उपभोक्ताओं को जो राशन डिपो माध्यम से जो निःशुल्क गेहूं उपलब्ध करा रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो NFSA 2013 के तहत जो AAY कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं और BPL परिवारों को 5 किलो प्रति मेंबर्स गेहूं है वो देने का काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर मंथ में जो यहाँ दीपावली के त्योहार के अवसर पर सरकार की तरफ से अहम कदम उठाया गया है कि जो गरीब परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। जो बीपीएल परिवार हैं उनको नवंबर में जो समय से पहले उनको राशन वितरण करने का काम किया जाए। तो नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से पहले आपको जो राशन है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से डिपो धारकों द्वारा यहाँ पर जो उपभोक्ता है उसको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बीपीएल राशन कार्ड को लेकर एक अपडेट थी। साथ ही अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 10% जो पंचायती भूमि में वन क्षेत्र के तहत जो यहाँ पर लानी होगी, आप देख सकते हैं वन क्षेत्र के तहत लानी होगी। ज़्यादातर पर जो बाग है वो यहाँ पर लगेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जो आम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, खास तक कि कोई भी यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से जो यहाँ जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है उसको लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं और एवं हरियाणा पर्यटक व वन मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पंचायती क्षेत्रों में भी वन क्षेत्र को यहाँ पर जो तहत है वो लाने होंगे। ज़्यादातर बाग है वो यहाँ पर लगाने का काम इनकी तरफ से कही गई है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नई नीति के तहत एक फैसला है वो यहाँ पर आया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी साल में 2 बार दे सकेंगे वार्षिक परीक्षा। पहली बार में फेल हुए या फिर कम अंक आए तो भी दोबारा दे सकेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि पहली फरवरी व दूसरी बार जो जुलाई में उनकी वार्षिक परीक्षा है वो यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड के जो चेयरमैन है VP यादव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उनकी तरफ से कहा गया है कि 10वीं कक्षा में होगा जो प्रयोग। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो
चलते अब वार्षिक परीक्षा 2 बार कराई जाएगी और इस प्रयोग पर इस सत्र में 10वीं कक्षा है उस पर यह लागू किया जाएगा। 10वीं कक्षा में सफल होने के बाद इसे +2 कक्षा यानी 12वीं कक्षा में लागू किया जाएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव को अगले सप्ताह में होने वाली बोर्ड की जो यहाँ पर एकेडमिक जो यहाँ अफेयर कमेटी है उसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी साल में 2 बार है वो यहाँ पर अपनी वार्षिक पेपर्स है जो परीक्षा है वो यहाँ पर दे सकते हैं। विभाग की तरफ से इंफॉर्मेशन जारी की है। अगली इंफॉर्मेशन जैसे ही आप देख सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आला हाईकमान की तरफ से तुरंत प्रभाव से जो हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नायब सैनी। जी हाँ साथियों, जो हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, उनको यहाँ भाजपा राष्ट्रीय सचिव है वो यहाँ पर पार्टी की तरफ से बनाया गया है। और जो नए यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के बनाने का काम किया है तो नायब सैनी जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसी और यहाँ गैर जाट व जिट्टी बेल्ट का जो कार्ड है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से खेला गया है। तो 2024 के इलेक्शन को लेकर जो ओबीसी वोट बैंक को लेकर जो सरकार की तरफ से एक बड़ा फेरबदल है वो यहाँ पर करने का काम किया गया है। तो अब भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के नायब सिंह सैनी हैं वो यहां पर होंगे। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि 5 नवंबर तक जारी होगा पोर्टल। किसानों के लिए बड़ी अपडेट सरकार ने जारी की है कि 5 नवंबर तक पोर्टल है वो जारी होगा। जमीन फसल पंजीकरण में यहां पर नहीं होगी गड़बड़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ किसान संगठनों ने यहां पर बैठक की और बैठक में उनकी तरफ से कहा गया है कि 4 घंटे तक बैठक में जो यहाँ पर राजेश खुल्लर ने जो किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि 5 नवंबर को प्रदेश सरकार नया पोर्टल है वो यहाँ पर शुरू करेगी और इस पोर्टल से जमीन फसलों के जो पंजीकरण से संबंधित कोई भी यहाँ पर हेरा फेरी है वो नहीं हो सकेगी। और जिसके नाम जमीन होगी उसके आधार कार्ड या फैमिली ID का नंबर भरने के बाद पोर्टल है वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही जो यहाँ पर DAP के साथ जो कीटनाशक जो यहाँ पर नहीं देने को लेकर भी जो निर्देश है वो यहाँ पर इन्होंने जारी किया। बैठक में किसानों ने जो DAP के साथ दुकानदार द्वारा कीटनाशक व अन्य दवाइयाँ जबरदस्ती देने का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर उठाया। तो उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को जो यहाँ पर आश्वासन देने का काम किया है और साथ ही किसानों को बताया है कि वो इसको लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी है वो यहाँ पर उनकी तरफ से देने का काम करेंगे। तो एक कुछ जानकारी थी। 5 नवंबर को किसानों के लिए सरकार की तरफ से नया पोर्टल है वो लॉन्च करने की बात है वो उनकी तरफ से कही गई है, ताकि जमीन फसलों के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या है वो किसानों को न आए। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विज के जो तेवरों ने यहाँ पर बढ़ाई सरकार की टेंशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री जी ने जो यहाँ पर तुरंत प्रभाव से आप देख सकते हैं कि जो अब तक 92 जो IO हुए हैं निलंबित शेष पर जो कार्रवाई है उसके जो आदेश जारी किए हैं। आप देख सकते हैं कि 100 कर्मचारी हैं जो अपने काम को अपनी निष्ठापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग जो हरियाणा के जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने यहाँ पर जो इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया और इनकी कार्रवाई जाँच करने के बाद जो इनको यहाँ पर सस्पेंड है वो भी तुरंत प्रभाव से करने की बात की है। साथ ही अब उनकी तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ पर समय रहते हुए काम नहीं करते, जिससे आम लोगों पब्लिक को जो यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो मुहैया नहीं करा रहे हैं। और साथ ही जो स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने काम को निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के अकॉर्डिंग भी उन्होंने बताया है कि ऐसे जो यहाँ पर कार्य है वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। CMO के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं देख रहे स्वास्थ्य विभाग की फाइल। आदेशों का पालन है वो नहीं होने पर भी यहाँ पर जो सरकार की तरफ से अधिकारी है वो यहाँ पर आदेशों के पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर उन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं किसानों के लिए सरकार की तरफ से 315 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो राशि है वो सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है। किसानों को जो समृद्ध करने के लिए हरियाणा सरकार है वो विभिन्न प्रकार की सेवा है वो उनको देने का काम कर रही है। उत्तम बीजों के वितरण के लिए भी जो लेकर है वो फसलों के जो यहाँ पर सरकार की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही योजनाओं के तहत 2015
2015-14 से लेकर अब तक जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो किसानों के लिए जो अलग अलग जो योजनाएं, अलग अलग जो यहाँ पर सरकार की तरफ से उनको लाभ है वो देने का काम किया जा रहा है। साथ ही किसानों के लिए जो अलग अलग पोर्टल बनाए हुए हैं ताकि उनको फसलों को बेचने में और यहाँ पर अलग अलग जो सरकार की तरफ से उनको योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसानों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ अपडेट है वो यहाँ पर जारी की गई है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि 51,000 युवकों को आज नियुक्ति पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे। देश भर के 37 स्थानों पर जो रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के विभागों द्वारा जो साथ ही राज्य सरकारों की जो नियुक्तियां है वो भी कर रही है। देश भर में चुने गए जो यहाँ पर नए नियुक्त रेल, डाक, गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा के साथ स्वास्थ्य समेत जो अनेकों विभिन्न मंत्रालय हैं उसमें विभाग में जो काम संभालेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो 51,000 से ज़्यादा युवाओं को आज जो नियुक्ति पत्र है, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब आधार कार्ड बनेगा एचटेट में फर्जीवाड़ा रोकने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार, तो यहाँ पर आधार कार्ड को फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो आधार को शामिल करने की बात है वो यहाँ पर कही गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट आवेदन फॉर्म में आधार कार्ड है वो अनिवार्य किया है। अक्सर परीक्षार्थी दो फॉर्म भरकर करते हैं फर्जीवाड़ा और खुद की जगह दूसरों को जो यहाँ पर बिठा देते हैं। तो उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फार्म भरेंगे तो आधार नंबर आपको वहाँ दर्ज कराना होगा और उस बेसिस पर आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर होगा, अन्य उसके बिना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो वीपी यादव चेयरमैन है उनकी तरफ से कहा गया है कि एचटेट की तैयारी जोरों पर है और जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एचटेट में काफ़ी परीक्षार्थी दो बार आवेदन कर जो नकल सहित परीक्षाओं को में फर्जीवाड़ा करते हैं और इसे रोकने के लिए आधार कार्ड का जो आवेदन पत्र में अनिवार्य किया गया है और प्रश्न पत्र में काफ़ी हिडन जो फिर के सुरक्षित के जरिए जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो आधार कार्ड को यहाँ पर एचटेट के रजिस्ट्रेशन जब होंगे उसमें अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना एचटेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेंगे और इसमें जो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो यहाँ बोर्ड के चेयरमैन है उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है वो यहाँ पर मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कच्चे कर्मचारी लगे हो, आप देख सकते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को शनिवार की छुट्टी है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग पर लगे बिजली कर्मचारियों को शनिवार को कार्यालय वो यहाँ पर आना पड़ेगा। निगम के प्रबंधक निर्देशन ने जारी किए जिसमें जो अनुबंधित कर्मचारियों को शनिवार की उपस्थिति है वो यहाँ पर सुनिश्चित करवानी होगी। यानी यहाँ पर अगर कोई अधिकारी शनिवार की छुट्टी लेते हैं नजर आएंगे तो उन पर यहाँ पर सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से जो गैर तकनीकी पदों पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्मचारी उनको फील्ड में है वो भेजने का काम किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको एक बड़ा झटका है जो उनको शनिवार को यहाँ पर सरकार और विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो यहाँ पर शनिवार को जो अपने डिपार्टमेंट में अपना जो यहाँ पर काम करेंगे। कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग या अनुबंध के आधार पर जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है वो यहाँ पर जारी की गई है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से त्यौहार पर एक बड़ा तोहफा है वो देने की बात कही है, जिसमें आप देख सकते हैं त्योहारों के लिए जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको 12,000 रुपये जो एडवांस है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। इसमें यहाँ पर आदेश में जो कच्चे और पक्के सभी कर्मचारी 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, 8 नवंबर तक जो निकाल सकेंगे पैसा। तो यहाँ पर जितने भी पक्के व कच्चे कर्मचारी है जो ग्रुप डी श्रेणी आप देख सकते हैं, ग्रुप डी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको सरकार की तरफ से जो यहाँ पर एडवांस में त्योहार के लिए एडवांस में 12,000 रुपये जो यहाँ पर जो राशि है वो देने की बात है वो उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही किस्तों में वसूल की जाएगी, एडवांस में दी गई राशि नहीं देना होगा ब्याज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस्तों के माध्यम से इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा त्योहारों पर जो किस्तों के माध्यम से राशि देने का काम किया जाएगा और इनसे ब्याज वगैरह है वो भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा।
अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हरियाणा डीपीआरओ की तरफ से हरियाणा सरकार ने एक इन्फॉर्मेशन जारी की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। इसी के चलते आगामी 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय के जो ग्राउंड फ्लोर पर राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाएगा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे और साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही इसके अलावा हरियाणा जो सरकार के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं वो भी शपथ समारोह में भाग यहाँ पर लेंगे। तो हरियाणा सरकार की तरफ से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है वो यहाँ पर हरियाणा सिविल सचिवालय के जो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर जो पर राष्ट्रीय एकता दिवस की जो कार्यक्रम का आयोजन है वो यहाँ पर करने का काम किया जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी की गई है। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट पर। आप सभी के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रोजाना की तरह लेकर आते हैं। तो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है आज की अपडेट्स को अपने परिवार साथियों में ग्रुप वाइज आप जरूर शेयर कर दें ताकि आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन की जानकारी उनको भी मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।